Okay, beta. Good morning, everyone. And the today's topic is increase or decrease as percent, and the chapter is comparing quantity. क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट क्या है. क्लियर? अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. सपोज कीजिए हमारे स्कूल में खो खो के मैचेस हो रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि खो खो के मैचेस होते हैं, हर साल होते हैं. ठीक है, इस बार जो है आपके नहीं हुए हैं, बट एनी हाउ अब हम इसको समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से. सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर में हमारे स्कूल ने 4 मैचेस ओवरऑल टोटल मैचेस में से जो है 4 मैचेस खो खो के जीते, और इस साल जो है वो 6 मैचेस जीती. क्लियर? अब क्या है कि इस साल जो नंबर ऑफ मैचेस की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मैचेस की जो विनिंग की क्वांटिटी है वो क्या है, दैट इज मोर. क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ग्रेटर है तो इसका मतलब परसेंटेज भी ज्यादा होगी. क्लियर? अब वो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे. यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, दोनों के लिए हमने सेम मेथड यूज करना है. फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट चेंज हुआ है. जैसे देखिए इनिशियल कितना था 4, फाइनल कितना हो गया 6, तो कितना चेंज कितना हो रहा है, अमाउंट ऑफ चेंज. अमाउंट ऑफ चेंज, चेंज कितना हो रहा है वो हमने चेक करना है, दैट इज 6 माइनस 4. ठीक है, इसका डिफरेंस, चेंज क्या होगा, इसका डिफरेंस. ओके, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2. राइट? क्लियर? तो और ओरिजिनल कितना है, 4 से ही 6 हुआ ना, पहले 4 था फिर बाद में 6 हुआ. क्लियर? इसका मतलब अब यहाँ पे और बाद में ज्यादा है, पहले कम था बाद में ज्यादा, इसका मतलब उसकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना है 2, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा. अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये परसेंटेज इंक्रीज है. परसेंटेज इंक्रीज दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ 2 ओवर ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 50. इट मीन्स कि 50% जो जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है हमारे विनिंग की जो परसेंटेज है खो खो मैचेस में, वो कितनी इंक्रीज हुई है, दैट इज बाय 50%. क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज ओवर ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? तो इस मेथड से आप जो है कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट? यस, नेक्स्ट इज ट्राई दीज. पेज नंबर 167 based on percentage increase or decrease. So first we have question, find percentage of increase or decrease. First part is price of shirt decreased from ₹80 to ₹60. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज. पहले तो हमने यही चेक करना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. तो अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹80 टू ₹60. अब देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल प्राइस उसका जो था ₹80 था, और जो डिक्रीज होकर प्राइस हो गया वो कितना हो गया ₹60. क्लियर? तो यहाँ क्लियरली है कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज. जहां पे डिक्रीज हो रहा है वहां पे परसेंटेज डिक्रीज, और जहां पे इंक्रीज हो रहा है वहां पे परसेंटेज इंक्रीज. क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज. कितना अमाउंट जो है वो चेंज हुआ, अमाउंट ऑफ चेंज इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज ₹80 minus 60 which is equal to ₹20. Clear? So this is the amount of change. Next, percentage decrease. Percentage decrease is equal to amount of change divided by original amount
मल्टीप्लाई बाय 100। अब अमाउंट चेंज कितना है, दैट इज ₹20 एंड द ओरिजिनल अमाउंट ₹80। सो 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100। 24 ज़ा 80, 425 ज़ा 100। इट मीन्स कि कितना जो है परसेंटेज डिक्रीज हुआ उस प्राइस का, दैट इज 25% प्राइस जो है उस स्टॉक का डिक्रीज हुआ। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड। Next is second part, marks in a test increased from 20 to 30, राइट? अब देखिए इस पार्ट में क्या है, जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहा है 20 to 30। इट मीन 20 जो है वो आपका ओरिजिनल अमाउंट होगा। क्यों? क्योंकि 20 से ही 30 इंक्रीज होके गया है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10। और क्वेश्चन से ही क्लियर है कि जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। मार्क्स जो है देखिए यहाँ पे टेस्ट में इंक्रीज हो रहा है 20 to 30। इट मीन हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। क्लियर? देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज over original amount multiply by 100, which is equal to 10/20 multiply by 100। 10 to the 20, 250 the 100। तो कितने परसेंट उसके जो मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज बाय 50%। उसके मार्क्स जो है दिस इज इंक्रीजिंग बाय 50%। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। Next is question number 2. My mother says in her childhood petrol was ₹1 a liter. It is ₹52 per liter today. By what percent has the price gone up? Clear? अब मदर क्या कहती है कि उनके चाइल्डहुड में जो पेट्रोल का जो प्राइस था दैट इज ₹1 पर लीटर, और आज की डेट में जो प्राइस है वो क्या है, दैट इज ₹52 पर लीटर। अब इसमें देखिए प्राइस जो है पहले ₹1 था, फिर ₹52 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। क्लियर? क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट कितना, 1 से जो है वो ₹52 हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है। तो जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अमाउंट ऑफ चेंज। Amount of change is equal to ₹52 minus 1, which is equal to ₹51. Next, find percentage increase, which is equal to amount of change over original amount multiply by 100, which is equal to amount of change क्या है 51, ओरिजिनल अमाउंट कितना है 1, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, which is equal to 5100%। इट मींस जो पेट्रोल का प्राइस है कितने बाय कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, दैट इज 5100%। जो प्राइस जो है पेट्रोल का वो इंक्रीज हुआ है। सो द रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 5100%। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज प्राइस related to an item or buying and selling। Yes,
किसी आइटम से जो प्राइस रिलेटेड है और बाइंग और सेलिंग है वो क्या होता है? फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस. First write down cost price. The buying price of an item, the buying price of an item is called cost price. मतलब किसी भी आइटम को अगर हम कोई भी मार्केट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीपी. क्लियर? सीपी रिप्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आइटम. क्लियर? नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. Selling price, the price at which you sell any item. The price at which you sell any item. Is called selling price. और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? क्लियर? मतलब कोई भी आइटम अगर हम किसी प्राइस पे उसको बेच देते हैं किसी को, ठीक है, दैट प्राइस इज नोन एज सेलिंग प्राइस. उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. फर्स्ट इज प्रॉफिट. अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी आइटम से हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सपोज कीजिए कोई हमने एक आइटम है जो हमने 10 रुपीज में खरीदी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस उसका 10 हो गया, और उसको हमने 20 रुपीज में बेच दी, मीन्स उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20. तो अब यहीं से क्लियर हो रहा है आपको कि हमने 10 रुपीज में वो चीज खरीदी है और 20 में बेच दी है, तो इट मीन हमें प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर? तो अब हमें सीपी और एसपी के टर्म्स में हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो अब यहीं से देखिए क्लियरली एसपी जो है सीपी से ग्रेटर है. सो इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, that is if selling price is greater than cost price, then there will be profit. And profit will be equal to selling price minus cost price, that is SP minus CP. Clear? Next is loss. अब लॉस के केस में क्या है कि सपोज कीजिए हमने कोई चीज जो है 20 रुपीज में परचेज की, मतलब सीपी कितना हो गया? 20 रुपीज, और उसको हमने 10 रुपीज में बेच दी, मीन्स एसपी क्या हो गया? 10 रुपीज. तो क्लियरली हमने 20 रुपीज की परचेज की है, 10 रुपीज में बेच रहे हैं, तो क्लियरली क्या है? यहाँ पे लॉस हो रहा है. ठीक है, तो अब एसपी और सीपी के टर्म में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब देखिए सीपी अगर एसपी से ग्रेटर हुआ, मीन्स इफ CP is greater than SP, then there will be loss, and the loss is equal to CP minus SP, and loss is equal to CP minus SP. Clear? Next is profit percent. Profit percent is equal to profit जितना profit हुआ over CP multiplied by 100. तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पी ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100. मतलब प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट परसेंट. नेक्स्ट इज लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? तो लॉस परसेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? लॉस को सीपी से डिवाइड करके
100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा आ जाएगा लॉस परसेंट, मीन्स कितना हमें लॉस हुआ किसी आइटम से। क्लियर? तो लॉस परसेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय L/CP मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड, if SC is equal to CP, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज ट्राई दी page number 169, and the question number 1 is, a shopkeeper bought a chair for rupees 375 and sold it for rupees 400. Find the gain percent. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, एक शॉपकीपर है जो एक चेयर जो है 375 रुपीज में परचेज करता है। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस उस चेयर का क्या हो गया 375 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 400, और कितने में उसको सेल कर दिया उसने? 400 रुपीज में। इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू रुपीज 400। फाइंड द गेन परसेंट। यहाँ पे तो आपको लिखा है कि गेन परसेंट, लेकिन ऐसे भी लिखा आ सकता है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो आपने चेक करके पहले बताना है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है? देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी एबल टू फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। Now here in this question, the cost price of table, the cost price of chair is equal to rupees 375 and selling price of chair is equal to rupees 400. Clear? Since selling price is greater than cost price, therefore there is gain or profit. तो यहाँ क्या हो रहा है? Gain. Clear? And gain is equal to selling price minus cost price, which is equal to 400 minus 375, and 400 minus 375 is equal to rupees 25. इसका मतलब उसको कितने? That is rupees 25. Therefore gain percent is equal to gain over CP multiplied by 100, which is equal to 25 over CP कितना है? 375 multiplied by 100, राइट? अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 5 5 is 25, 5 75 is 375, 5 1 is 5, 5 15 is 75, 5 3 is 15, 5 20 is 100। तो यह आ गया 20 by 3, which can be written as 6 and 2 by 3%. Therefore कितने परसेंट का उसको गेन हुआ? That is 6 and 2 by 3, और you can say also 20 by 3%. क्लियर? तो या तो आप 23% नोट कर लीजिए या 6 and 2 by 3, मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ रखा है तो ये भी आपका करेक्ट है। क्लियर? So this is the requirement.